प्रिय छात्रों, नमस्कार। कल का जो वीडियो था इसमें आपने देखा कि हमने 5वां अध्याय संस्कृत कक्षा 10 के लिए प्रारंभ किया था और उसमें हमने वाक्यली नाम से जो अध्याय है पहेलियाँ, उसका पहली पहेली हम लोग पढ़ चुके थे कि कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाकुलं किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायते। और आपने कल देखा कि 3 जो इसके चरण थे, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण, तीनों चरण के जो उत्तर थे वो अंतिम चरण के तीनों पद, तीनों शब्द जो थे वो उसके उत्तर थे। जैसे कि कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है? जायते। जायते का अर्थ होता है उत्पन्न होना, ये जायते शब्द लिखा हुआ है। जायते का अर्थ होता है उत्पन्न होना। को हन्ति करिणाकुलम, अर्थात करिणा जो शब्द है ये हाथियों के लिए आया है कि हाथियों के कुल को कौन नष्ट करता है, ख़त्म करता है, मारता है। तो उसके लिए भी अंतिम जो चरण होगा उसमें तीनों जो चरण हैं उनके उत्तर छुपे हुए हैं। किम कुर्यात् कातरो युद्धे, कि कातर, कातर जो शब्द है आपके सामने लिखा हुआ है कातर। इस कातर शब्द का अर्थ है कि कायर जो पुरुष है वो युद्ध के मैदान में क्या करता है। कायर जो होगा वो क्या करेगा, कस्तूरी किससे उत्पन्न होगी, हाथियों के कुल को कौन समाप्त करता है। तो इन तीनों के ही उत्तर अंतिम चरण में छुपे हुए हैं। मृगात सिंह पलायते, अर्थात मृग जो है, हिरन, शेर के सामने पलायते यानी भागता है, ये एक अलग बात हो गई। लेकिन आंसर के दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो कस्तूरी जायते कस्मात्, अर्थात कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, तो पहला शब्द है मृगात, मृग से, पंचमी का एक वचन है मृगात, मृग से उत्पन्न होती है। दूसरा कि हाथियों के कुल को कौन समाप्त करता है, कौन नष्ट करता है, कौन मारता है, तो सिंह, शेर जो है वो सक्षम है हाथियों के कुल को समाप्त करने के लिए। और कातर अर्थात कायर पुरुष युद्ध क्षेत्र में क्या करता है, तो वो पलायते, पलायते का अर्थ हो जाएगा भाग जाता है। ठीक है, ये पहली पहेली कल हम लोगों ने देख चुके हैं। आप दूसरी पहेली की ओर जाते हैं। भोजनान्ते च किम पेयम् जयंत कस्य वै सुत कथम विष्णु पदम प्रोक्त तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, कि भोजन के अंत में, भोजनांति, भोजन के अंत में किम पेय, क्या पीना चाहिए। पेय, पेयम जो शब्द है इसका अर्थ हो गया पीना चाहिए। ठीक है, कि भोजन करने के बाद हमें क्या पीना चाहिए, ये एक प्रश्न हो गया है पहेली के रूप में। जयंत कस्य वै सुतम, जयंत किसका पुत्र है। सुत शब्द जो है, सुत का अर्थ होता है पुत्र। ये सुत जो शब्द लिखा हुआ है इस सुत का अर्थ है पुत्र, कि जयंत किसका पुत्र है। और कथम विष्णु पदम प्रोक्त है, और किस प्रकार से, कथम का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा, किस प्रकार से विष्णु पदम, विष्णु पद को आप ये मान लीजिए कि स्वर्ग की प्राप्ति किस प्रकार से होती है। तो जैसा पहली पहेली में हमने देखा वह उसी तरीके से हमारे तीनों जो चरण थे उसका आंसर इन तीनों पदों में ही है। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न था पहेली के अंतर्गत वो क्या था, भोजनांते च किम पेयम, कि भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। तो इसका पहला जो शब्द है चौथे चरण का, तक्रम, तक्रम का अर्थ होता है छाछ, लस्सी जिसको हम लोग बोलते हैं, कि भोजन के अंत में तक्रम यानी छाछ पीनी चाहिए। जयंत कस्य वै सुतम, और जयंत किसका पुत्र है, तो दूसरा इसका जो पद है शक्रस्य, शक्रस्य का अर्थ हो जाएगा क्या, इंद्र का। जयंत किसका पुत्र है, इंद्र का। और कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, किस प्रकार से विष्णु पद
यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि देवता या फिर मोक्ष या फिर स्वर्ग किस प्रकार से प्राप्त होता है, तो दुर्लभम, अगला शब्द यह है दुर्लभम, जो कि कठिनता से बहुत ही दुर्लभ है। स्वर्ग प्राप्ति कठिनता से प्राप्त होता है। तो संभवतः आपको ये समझ में आई होगी। एक बार फिर मैं तीनों चरणों को बोलता हूँ और उसके आंसर बोलता हूँ कि भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। तो भोजन के अंत में पीना चाहिए तक्रम, छाछ। जयंत किसका पुत्र है? शक्रस्य, इंद्र का। और कथम विष्णु पदम प्रोक्त है, और विष्णु पद किस प्रकार से प्राप्त होता है ये कहा गया है, तो दुर्लभम, कठिनता से। अगली पहेली की तरफ जाएंगे बेटा। रवे कवे किम समरस्य सारम, और कृषेर भयम किम अदंती भृंगा, सदा भयम च अपि अभयम च केसाम भागीरथी तीर समाश्रिता नाम। सुनना बेटा, बहुत अच्छी पहेली है कि रवि और कवि, रवे कवि, कवे किम समरस्य सारम। देखिए, एक तो रवि का, एक कवि का, और सम्र, युद्ध के मैदान का सार क्या है ये आपको बताना पड़ेगा। कि युद्ध के मैदान का रवि यानी सूरज, सूर्य का, और कवे यानी कवि का, एक कवि का क्या सार होता है। 3 क्वेश्चन हो गए इसी लाइन में कि एक तो सूर्य का सार क्या है, और एक कवि का सार क्या है, और एक समरस्य, युद्ध के मैदान का क्या सार है। और कृषेर भयम किम अदंती भृंगा, और कृषे यानी किसान को किसका भय होता है, और किम अदंती भृंगा, भृंगा जो शब्द है, ये भृंगा आपके सामने लिखा हुआ है भृंगा, इस शब्द का अर्थ होता है भौरे। भौरे क्या खाते हैं, किसान को किसका भय होता है, और भौरे क्या खाते हैं। और सदा भयम च अपि अभयम च केसाम, और सदा किसको भय होता है, और च अपि अभयम च कैसाम, और सदा अभय यानी निडर, निडर कौन होता है, यानी हमेशा डरता कौन है और हमेशा निडर कौन होता है। बहुत सारे प्रश्न इस तीनों चरणों में आए हैं, लेकिन सबका उत्तर जो है, अंतिम जो हमारा चरण है, इसके अंदर छुपा हुआ है। ठीक है। पहला रवि का सार होगा भा का अर्थ होता है चमक, प्रकाश। पहला जो वर्ण दे रखा है भा, ये आंसर है रवि का। और कवि का है गी, वाणी। कवि का सार क्या है? वाणी। और समरस्य सार, और समर का सार क्या है? रथी। रथ पर जो बैठकर युद्ध के मैदान में लड़ता है, वो उसका सबसे बड़ा नेतृत्व करने वाला होता है। इसलिए रथ को जो धारण करने वाला होता है, वो युद्ध के मैदान का मतलब मुख्य जो है राजा हो, सैनिक हो, वो होता है। और कृषेर भयम किम, और किसान कौन सा भयभीत होता है? जो तीर कहते हैं किसको बेटा? तीर यानी जो कि नदी के किनारे पे जो लोगों के खेत होते हैं, उन किसानों को सबसे अधिक भय होता है। क्यों? क्योंकि नदी में कभी भी पानी अतिरिक्त होने पर वो नदी का किनारा टूट करके खेत में जाने की संभावना बनी रहती है। इसलिए जो नदी के किनारे पर जो लोग रहते हैं, उन्हें हमेशा भय होता है। ठीक है। किम अदंती भृंगा, तो देखिए ती को हटा दीजिए, और रस, एक शब्द आया रस। किसका रस? फूलों का रस। तो भृंगा यानी भौरे क्या खाते हैं? तो फूलों के रस को खाते हैं। ठीक है बेटा। और अंत में था कि सदा भय किसको होता है और सदा अभय किसको होता है? तो सदा भय होता है किसको बेटा? जो समाश्रिता नाम, अर्थात जो दूसरों पर आश्रित होते हैं, उन्हें सदा भय होता है। और आश्रिता नाम इसी में देखेंगे, एक है समाश्रिता नाम, एक है आश्रिता नाम। और जो स्वयं पर आश्रित होते हैं, उन्हें हमेशा भय नहीं होता है, और जो दूसरों पर आश्रित होते हैं, उन्हें सदा भय होता है। मेरे ख्याल से ये 2 पहेली आज हमने पढ़ी है, आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि पहेलियाँ मनोरंजन का एक साधन है। और आपने देखा कि आपको 2 पहेलियाँ, एक पहेली हम पहले कर चुके थे और 2 पहेली आज की है। बाकी जो है कल के वीडियो में
आपके सामने आएंगे, मौजूद होंगे, तो अगली जो पहेलियाँ होंगी वो आपके सामने हल करेंगे। धन्यवाद।